तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओह, यह जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, यह बेकार लग रहा था। ओह, माफ करना। क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वह मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो, यह कैसे किया जाता है। देखो। ओह, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी, इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा। एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों न करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ओह, कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए, और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है। बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, तेज। अब समय है इसे चक्कर देखने का। आखिरकार, यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ओह, ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ। और यह कैसे किया जाता है? बहुत आसान। शायद मैं इससे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात। दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा, और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है, इस तरह से। ओह, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह, या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पुता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ। इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है, और बेशक अच्छी तरह मिलाना है। बस इस तरह से।
अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, ये बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है, और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे, कमाल के। वाह! ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूँगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा? यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? वे कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। टाडाम! जरा देखो, मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो, असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है, और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह, ठीक है, आंखों के लिए कैंडी की जरूरत है, और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूं? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, ये जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया, और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है, पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ, और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा। ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है। अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा। कम से कम मैं सॉसेज बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के। मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेस का उपयोग करूंगी जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेस
यह बेकार है। पर इस सॉसेस की बात ही अलग है। यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है। हमें बस सॉसेस को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा। समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सॉसेस का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उफ, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी और सॉसेस के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है। बस बैटर तैयार और इसे स्क्वायर पे डालना है। बस इस तरह से। अब सारे सॉसेस को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह, मैं भी सॉसेस के साथ ऐसा ही करूंगी। यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेस को फर्श से उठाने की जरूरत है। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। ओह, माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया? यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। बिल्कुल सही। कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं और अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह डरपोक, ये सिर्फ बटर है, इसमें क्या गलत है? कॉर्न डॉग तैयार है। अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए? बस इस तरह से। देखो, हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं इस तरह से। आंखें, हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए और मस्टर्ड, ये उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा। और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। वाह, सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन मैं इस हल्क के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय। इन प्यारे भालुओं को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों। जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है। यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है। ओह हाँ, मुझे पता था। कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट। हाँ, यहाँ बहुत कचरा है। इतनी भयानक गंध है। ओह, और ये कुछ और है, एक मकड़ी। अरे वो यहाँ कैसे आया? हाँ, ठीक है, मैं इन सबसे थक गई हूँ। लड़कियों, मैं इसे अब ठीक कर दूंगी। यहाँ देखो। वाह, मेरा फेवरेट नोटबुक और बेशक एक पेन। तो अब हम कुछ विकल्पों के ड्राइंग्स तैयार करेंगे। हाँ, और यहाँ थोड़ा सा, या यहाँ है, और आखिरी टच। हाँ, हमारे कमरे की प्लान तैयार है। क्या तुम इसे पसंद करती हो लड़कियों? हाँ, यह काम करने का समय है। अब हम इस कमरे को ठीक से ताजा करेंगे। बाय बाय कचरा, बाय। ओह, यहाँ कितने सालों से सफाई नहीं हुई है। मुझे पसीना बहाना पड़ेगा। सावधान लड़कियों। ओह, यह बात है। हमारा कमरा पूरी तरह से साफ है। तुम मेरे बिना क्या करते? अरे, सोफी क्या कर रही है? क्या वह बीच का एक बैग है? लेकिन ये कुछ असामान्य बीज है। उनमें से क्या उगेगा?
मुझे लगता है कि हम जल्द ही पता लगा लेंगे। बेशक सभी एक बार में नहीं, प्रकृति को जल्दबाजी पसंद नहीं है। वाओ, क्या आप भी इसे देख रहे हैं? जादुई बीज से एक अद्भुत लकड़ी का बेड उगाया है। बढ़िया काम सोफी। वाह, इस बीच मोनिका एक समान रूप से महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है। अब वह इन लोहे के स्टिक्स को जोड़ने के लिए अपनी आग की क्षमताओं का उपयोग करेगी। वाह, कितना अच्छा है। हाँ, तुम्हारी उंगली में ऐसा उपयोगी टूल होना सुविधाजनक है। बढ़िया काम लड़कियों, तुम सभी ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जैस कहाँ गई? ओह, वह यहाँ है। क्या वो यहाँ बाथटब लेकर आई है? ऐसा लगता है कि किसी को पानी बहुत पसंद है। जैस, तुम्हें बाकी लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए था। वे ऐसे वाटर पार्क में कैसे रह सकते हैं? ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। कौन जानता था कि बाथटब इतना भारी होगा। ठीक है, थोड़ा जादू का समय है। ओह वाओ, सोफी क्या करने जा रही है? इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत सुंदर है। ओह, ऐसा लगता है कि इस स्थिति में वो सिर्फ जादू नहीं कर सकती, हमें खुद भी काम करना होगा। वाह, क्या शक्ति है। अच्छा किया सोफी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो, कुछ नहीं था ये। अब मेरी बारी है। चलो चलते हैं। तो यहाँ तुम्हारे लिए एक ब्रश। मोनिका, यह तुम्हारा है, ये लो। और यहाँ मेरा है। बढ़िया। खैर लड़कियों, चलो हमारे घर को पेंट करते हैं। मैंने बहुत पेंटिंग नहीं की है। बेशक मैं अपना पसंदीदा रंग चुनूंगी, हरा। ओह, बस इस सुंदर उज्जवल शेड को देखो तो। चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं पहले से ही कल्पना कर सकती हूँ कि मेरा बेड कितना सुंदर हो जाएगा। हाँ, बस परफेक्ट। ठीक है, निश्चित रूप से मैंने सबसे अच्छा रंग चुना है, नीला, समुद्र का रंग। ओह हाँ, कितना सुंदर है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, क्या पेंट खत्म हो गया है? यह नहीं हो सकता। क्या मुसीबत है। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। पानी को नियंत्रित करना बहुत आसान है। हाँ, अब यह एक अलग मामला है। ओह, मैंने कितना सुंदर रंग चुना है। यह रंग आसमान के रंग की तरह है। यह कितना सुंदर है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अरे हाँ, मेरा बेड सबसे अच्छा होगा। लड़कियों को मुझसे जलन होगी। स्वर्ग में सोने का और कौन मजा उठा सकता है? कितना बढ़िया। यह एक बेड बनाने का समय है जो सच्ची में गर्म होगा। हाँ, जैसे मैं पसंद करती हूँ। वैसे भी लाल सबसे अच्छा रंग है। ओह, लेकिन मेरे पास अभी भी पेंट करने के लिए बहुत है। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इस तरह। और बाकी लड़कियों को पेंट के साथ और काम करना जारी रखना होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि लड़कियों ने पेंटिंग खत्म कर लिया है। बस इन खूबसूरत रंगों को देखो, कितना अच्छा। इस बेड में स्पष्ट रूप से कुछ मिसिंग है। हाँ, मुझे पता है क्या। हरियाली। ओह, यह कितना बढ़िया है। लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। हाँ, अब यहाँ बहुत आरामदायक है। ऐसे बेड पर मैं ठीक से आराम कर सकती हूँ। ओह, बस कुछ तकियों की कमी है और बस। क्या जेस, तुम ठीक हो? अरे यार, ये बेकार नेट, मैं हमेशा इसमें उलझ रही हूँ। ठीक है। उफ। अच्छा, यह मेरे आरामदायक घर को सजाने का समय है। बस यहाँ और ऐसे। सुपर। लेकिन अगर इसमें पानी ना हो तो बाथटब का क्या फायदा? खैर, अब यह बिल्कुल अलग मामला है। केवल एक चीज जो मैं अभी चाहती हूँ वह है लेटना और आराम करना।
क्या ये आराम करने की सही जगह नहीं है? मैं पूरा दिन यहाँ बिता सकती हूँ। कितना बढ़िया। तुम बहुत फनी हो। कितना बढ़िया। मुझे भी कुछ दिलचस्प तरीके सोचने होंगे। मुझे लगता है कि मैं एक शानदार आइडिया के साथ आई हूँ, तो यह कुछ जादू करने का समय है। क्या यह अच्छा नहीं है? ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई। बूम! यह बहुत गर्म है। मुझे लगता है कि और आग बेहतर है। हाँ, यह हुई ना बात। अब मुझे कोयले की जरूरत है। हम इसे यहाँ डालेंगे। ओह, ये मेरा पसंदीदा प्रकार का कोयला है। वाह, अब इसे ठीक से गर्म करते हैं। मेरा तकिया तैयार है। ओह, मुझे आशा है कि मैं एक लावा वोल्केनो का सपना देखूंगी। ओह, मोनिका अच्छी तरह से सेटल हो गई है, लेकिन मेरे पास एक और दिलचस्प आइडिया है। बेशक मैं पर्दे के बिना एक कमरे में कैसे रह सकती हूँ? यह बहुत सुविधाजनक है और इसके अलावा यह बहुत सुंदर है। बढ़िया। मुझे माफ करना, लेकिन मैं बादलों के अलावा किसी भी चीज पर नहीं सो सकती। ये बहुत नरम और आरामदायक है। हाँ, मुझे लगता है कि 2 काफी होंगे। और यह कुछ और है। वाह, यह एक इंद्रधनुष है। कितना प्यारा है। चलो, यह सब अच्छे से रख देते हैं और अब मैं आराम कर सकती हूँ। लड़कियों, तुम्हारा रेनोवेटेड कमरा बहुत अद्भुत लग रहा है। ओह, सोफी क्या कर रही है? वाह, क्या रसदार और पके अंगूर है। हाँ, अब एक छोटे से स्नैक करना बहुत अच्छा होगा। वाह, क्या सुंदर तितली है। ऐसा लगता है कि इस तितली ने उसे एक नया आइडिया बताया है। वाह, सोफी अपने आरामदायक घर को और भी आरामदायक बनाने में सक्षम रही। प्रकृति में खूबसूरत सुबह से बेहतर चीज प्रकृति में स्नैक करना है ना? ओह, क्या स्वादिष्ट और रसदार अंगूर है। सोफी, हम सब तुमसे जल रहे हैं। और यह कुछ और है। मुझे लगता है कि यह जेस है। ऐसा लगता है कि वह कुछ दिलचस्प की तलाश में समुद्र तल की खोज कर रही है। यह कितना सुंदर है। जेस ने कुछ देखा। वाह, स्टारफिश और यहाँ शेल्स हैं। हाँ, पूरे खजाने के लिए यह काफी है। हाँ, समुद्र में डुबकी लगाना कितना सुविधाजनक है, सीधे घर के बाथटब के माध्यम से। देखो कैसे सुंदर शेल्स और स्टारफिश इंटीरियर में फिट होते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि जेस कुछ और कर रही है। लगता है कि यह जादू के लिए समय है। वाह, देखो। वाह, ये एक समुद्री जेलीफिश है। जेस, तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए? वाह, हाँ, आपको समझाना नहीं है। ये जेलीफिश अंधेरे में बहुत खूबसूरती से चमकते हैं। एक आकर्षक दृश्य। ऐसा लग रहा है कि मोनिका भी कुछ लेकर आई है। वाह, क्या स्टाइलिश नाइट लाइट है। हाँ, अच्छा काम। बहुत अच्छा। ग्रेस वहाँ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसे भी एक दिलचस्प आइडिया आया है। वाह, क्या हो रहा है? ओह, ग्रेस ने क्या लेने का फैसला किया? बिजली? हाँ, क्यों ना अपने कमरे को उनके साथ सजाया जाए। ओह, मैंने अपने लिए कितनी शानदार जगह बनाई है। हालांकि यह कहना ज्यादा सही होगा कि मैंने इसे उगाया है। और मेरा कोना मुझे समुद्र की बहुत याद दिलाता है। ओह, कितना बढ़िया। मेरा मिनी रूम मेरे लिए एकदम सही है। ठीक से रिलैक्स करने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं। और क्या तुम मेरे स्वर को पसंद करते हो? क्या यह सुंदर नहीं है? यहाँ सब कुछ इतना ताजा है और हवादार। हेलो, यहाँ आपके ड्रिंक्स हैं। अरे, यहाँ क्या हुआ? क्या आप जादू टोना करते हैं? ओ नहीं। वो कितना फनी है। नहीं, हम चुड़ैल नहीं है, हम जादूगरनी है। लगता है कि तुम वहाँ कुछ लेकर आए हो। कॉकटेल? चलो मैं लेती हूँ लड़कियों। हाँ, ओह चलो अब आजमाते हैं। यह स्वादिष्ट है। वाह, मैं प्यास से मर रही हूँ। ओह वाह,
ओ, मुझे इसे आजमाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पहले से ही रंग पसंद है। अरे हाँ, ये सच्ची में स्वादिष्ट है। यहाँ क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ? नहीं, ओ, मुझे घर जाना है। मुझे सबसे छोटी बोतल क्यों मिली? वाह, यह एक चुनौती है। बड़ा, मध्यम और छोटा खाना। चलो चखना शुरू करते हैं। तरबूज की जेली को चखने की शुरुआत हम किससे करें? बेशक ये मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे छोटी बोतल मिली है। शर्म आनी चाहिए। खैर ठीक है, चलो इसे चखते हैं। ढक्कन खोलना होगा। छोटी बोतल को छोटे हाथों से दबाना होगा, है ना? हाँ, मुझे इसे जल्द से जल्द ट्राई करना है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे और चखते हैं। वाह, यम्मी। ओह वाह, मुझे ये पसंद आया, लेकिन ये खत्म हो गया। और ये क्या है? तरबूज का बीज। और इसका मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे एक छोटे से गमले में लगा देती हूँ। मिट्टी में दबा दिया और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। बस थोड़ा इंतजार करना है। अरे वाह दोस्तों, देखो, मेरे पास एक छोटा तरबूज है। वाह, देखो, अब मैं इसे चखकर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। बहुत बढ़िया, सच में मैं हैरान हूँ। लेकिन अब जेली आजमाने की मेरी बारी है। इसे खोलता हूँ और बोतल को दबाता हूँ। वाह, यह रहा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट है। यम्मी। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। मुझे और जेली चाहिए। यम्मी। जेली खाना बंद करना मुश्किल है। और रुको, मेरे मुंह में बीज भरे हुए हैं। क्विंटीन, तुम क्या कर रहे हो? सारे बीज सीधे मेरे पर आ गए हैं। ओह, मुझे उन सब को साफ करना है। खैर चलो, अब जेली खाने की मेरी बारी है। बोतल बहुत बड़ी है। हम ढक्कन हटाते हैं और इसे निचोड़ते हैं। उफ, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ओह, बोतल मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं इसे दबा नहीं सकती। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक फाउंटेन है। इसे बोतल में डालना होगा, फिर जेली अपने आप बाहर निकल जाएगी। दोस्तों देखो, कूल, ये शुरू हो गया है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसे खाना बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं है। आइडिया, मैं स्ट्रॉ से खाऊंगी। ऐसे ये बहुत सुविधाजनक है। माइली, क्या तुम भी वही सोच रही हो? चलो सोफी से कुछ जेली चुरा लेते हैं। ठीक है, उन्हें खाने दो। अरे ये क्या? कुछ गड़बड़ है। फाउंटेन टूट रहा है। दोस्तों, कुछ होने वाला है। सभी को छिपने की जरूरत है। बोतल फटने वाली है। ओह नहीं, हम पूरी तरह से तरबूज जेली में लिपटे हुए हैं। लेकिन ये बहुत मजेदार है। वाह, कितना मजेदार। इसे देखें, ये मल्टीडो सॉर्ट है। अब तक का सबसे मजेदार गेम। इसे अभी ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें। चलो साथ में खेलते हैं। वाह, इस बार तुम्हें क्या मिला है? मैं हैरान हूँ। यह हबा बबा नूडल्स है। क्विंटीन का सबसे छोटा है, लेकिन माइली का बहुत बड़ा बकेट है। तुम पक्का इसे खा सकती हो। लेकिन चलो सबसे छोटी बकेट से शुरू करते हैं। हाँ, मुझे पता है। चलो इसे ट्राई करता हूँ। मैं इस तरह से सभी नूडल्स डाल सकता हूँ। स्वादिष्ट है। और मैं गम बॉल की तरह बबल भी बना सकता हूँ। वाह, तुमने यह देखा? कमाल है। लेकिन मेरा पेट अभी भरा नहीं। चलो अब सोफी की बारी है। हाँ, ये सच है। चलो मेरे नूडल्स ट्राई करते हैं। मुझे बर्तनों की भी जरूरत नहीं है। मैं इस तरह से सब कुछ खा सकती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। चलो नूडल्स में से थोड़ा काट लेते हैं। वाह, इस तरह मैं बाकी सभी नूडल्स खा सकता हूँ, जब तक कि सोफी नहीं देख रही होगी। उसे लगेगा कि उसने सारे नूडल्स खा लिए हैं। हाँ? क्या? क्विंटीन, तुमने क्या किया?
मेरे सारे नूडल्स खा लिए। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत लालच आ रहा था। लेकिन देखो, मैं बबल बना सकती हूँ, एक बड़ा। वाह, देखो यह कितना बढ़िया निकला। और मैं एक मूर्ति भी इससे बना सकती हूँ। अभी देखना, बस ऐसे। टाडा! यह एक कुत्ता है। क्या मैं खेल सकता हूँ? वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कितना प्यारा कुत्ता है। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। अब मैं क्वेंटिन से वह सब कुछ ले लूंगी जो उसे पसंद है, जैसे उसने मुझसे मेरे नूडल्स लिए थे। तुम गम से ढके हुए हो क्वेंटिन, तुम्हें सही सजा मिली है। सोफी, तुमने यह क्या किया? खैर चलो, माइली तुम अपने नूडल्स ट्राई करो। ठीक है, मैं इसे अभी ट्राई करती हूँ। चलो शुरू करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। माइली, तुम इसे थोड़ी सावधानी से खा सकती हो। माफ करना, मैं इसका भरपूर मजा ले रही हूँ। मैं बाल्टी के अंदर जा रही हूँ। ओह दोस्तों, मैंने सब खा लिया। अब मैं बबल बनाना चाहती हूँ। देखो, यह कितना बड़ा है। अब मैं इस पर हॉट एयर बलून की तरह उड़ सकती हूँ। चलो उड़ते हैं, जल्द ही मिलते हैं। ओह, यहाँ बहुत ठंड है। मैं यहाँ से अपना घर देख सकती हूँ। अब तुम्हारे पास पॉप कैंडी है, सोफी के पास सबसे छोटा बैग है, माइली के पास सामान्य आकार का और क्विंटन के पास सबसे बड़ा है। वह बहुत खुश है, लेकिन हम छोटे से शुरू कर रहे हैं। सोफी, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो करते हैं। कारमेल को अपनी जीभ पर डाले। वाह, यह कितने अच्छे से चमक रहा है। मुझे यह पसंद है, लेकिन मेरा लगभग खत्म हो गया है। ओह, क्या आइडिया है। मैं बाकी कारमेल को एक गिलास पानी में डाल देती हूँ। मैं लेमोनेड बनाऊंगी। इसे मिक्स करती हूँ। ये कितने शानदार तरीके से चमक रहा है। देखो, वाह, मुझे इसे ट्राई करना है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। माइली, अब तुम। वाह, चलो मैं शुरू करती हूँ। अपनी जीभ पर सारे कैरामेल को डालती हूँ। मैं इसे फटते हुए देखना चाहती हूँ। कितना बढ़िया। वाह, ये मेरे मुंह में कितनी जोर से फट रहा है। दोस्तों, मैं इसे रोक नहीं सकती। ओह, वाह, यहाँ जमीन पे कितने सारे पड़े हुए हैं। वाह, मेरे मन में अभी एक आइडिया आया है। मैं एक दिल बनाऊंगी। कितना प्यारा है। हाँ, यह बहुत अच्छा है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। चलो अपनी उंगलियां चाटते हैं और इस कैरामेल दिल को छूते हैं। नहीं, मेरा दिल जल जाएगा। क्विंटन, तुमने ऐसा क्यों किया? ओह सॉरी। अरे सोफी, यह मेरा कैरामेल है, इसे मत छुओ। मैं इसे खुद खाऊंगा। मुझे अपने मुंह में सारा कैरामेल डालने के लिए फनल की जरूरत होगी। एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए। माइली, मेरी मदद करो। हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो, सारा कैरामेल क्विंटन के मुंह में डालते हैं। कैसा चल रहा है? स्वादिष्ट है? ये क्या हो रहा है? ये सब कैरामेल है, ये फट रहा है, ये बहुत ज्यादा है। वाह, क्या खूबसूरत आतिशबाजी है। वाह, हाँ, ये सच है। क्विंटन, तुम बहुत मजेदार हो। इसे लाइक करो। सभी तैयार है? आपका पहला टास्क रेनबो केक बनाना है। ओह, सब समझ गए। तो फिर काम पर लगने का समय आ गया है। ऐसे अवसर के लिए मेरे पास बढ़िया साँचा है। मैं इसका इस्तेमाल अपनी मास्टरपीस के लिए एकदम गोल डो काटने के लिए करूँगा। इस केक में इंद्रधनुष के सभी रंग हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि छोटी बेबी को पसंद है। अब इसे क्रीम से सजाना बाकी है। शेफ को पता है यह कैसे करना है। मुझे इतनी क्रीम की जरूरत होगी जिससे कि पूरा केक ढक जाए। वाह, क्या खूबसूरती है। बस यह मत कहना कि क्रीम समान रूप से नहीं फैला है। घबराओ मत, शेफ ने सब कुछ सोच लिया है। अब मैं अपने स्पैचुला से सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ऊपर में भी क्रीम लगाना है, यह नहीं भूलना। बस मेरा यह काम लगभग हो गया है। अरे वाह शेफ, तुम्हारे पास कितना बड़ा केक है। और दादी का केक सचमुच छोटा निकला। मुझे शेफ को हराने के लिए तुरंत कुछ करना होगा। हाँ, सबसे पहले केक को 2 हिस्सों में काटना होगा और बीच से सावधानी पूर्वक तितली बनाने के लिए उसे काट देना होगा। बेबी
मम्मी को यह जरूर पसंद आएगा। हाँ, अब मुझे बस केक को फलों और बेरीज से सजाना है। मैं ब्लूबेरी की आउटलाइन बनाऊंगी और उसके अंदर स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और कीनू होंगे और मैं चॉकलेट स्टिक से एंटीना बनाऊंगी। बहुत सुंदर। वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया। ये बहुत अच्छा है। मैं तब तक नहीं जीतूंगा जब तक कि मैं इसमें कुछ रंगीन चीजें जैसे कि आइसक्रीम नहीं डालूंगा। अब समय है इसे पिघलाने और रेनबो के सभी रंगों को केक पर छिड़कने का। कूल! यह केक बहुत ही सुंदर लग रहा है। हुर्रे! हाँ, शेफ, तुम्हारा केक तो एकदम बोरिंग और बदसूरत है। जीत मेरी होगी। ओह, शेफ के पास शानदार आइडियाज है, हमेशा की तरह। इसका समाधान मिल गया है। यह है चॉकलेट लेगो। यह मेरे केक को बचा लेगा और इसे एक कुलिनरी मास्टरपीस में बदल देगा। बॉन एपेटिट। अरे वाह, आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। वाह, मेरे भाई को पता है कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। बढ़िया, कितना सुंदर चॉकलेट कट है। यह केक बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुश हूँ। बढ़िया। कितना अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। ओह, कितनी प्यारी तितली है। मुझे पता है इसे किसने बनाया है। बेशक ये दादी है। वो हमेशा बहुत सारी स्ट्रॉबेरी और दूसरे बेरीज डालती हैं, क्योंकि वो जानती है कि मुझे वे पसंद है। बढ़िया। अरे वाह, ये एक लेगो टावर है। यह केक बहुत ही ओरिजिनल और अच्छा लग रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या आपने कभी ऐसा रेनबो कट देखा है? क्या लेगो भी खाने लायक है? हाँ, ये चॉकलेट है। मैं तो हैरान हूँ। ये सभी केक बहुत स्वादिष्ट है और प्यार से बनाए गए हैं। यह तय हो गया है। इस राउंड में सभी जीतेंगे। अरे, हाई फाइव दोस्तों। और आपका नया टास्क फ्रेंच फ्राइज बनाना है। ओह, मैं समझ गई। दादी घर पर बहुत स्वादिष्ट फ्राइज बनाती हैं, लेकिन उन्हें छीलना बहुत मुश्किल है। यह अच्छी बात है कि एक लाइफ हैक है और दादी अब इसे तुम्हारे साथ शेयर करने जा रही है। आलू को सॉस पैन में रखें, नमक डालें और थोड़ा हिलाएं। और अब आलू छिल गए हैं और देखो, है ना अच्छा। और उन्हें एक नए गैजेट का इस्तेमाल करके काटा जा सकता है, जो मेरी बेटी ने मुझे दिए हैं। ओह, दादी के लिए इसका सामना करना आसान नहीं है। अब मेरे पास सुंदर फ्रेंच फ्राइज है। बस उन्हें तेल में फ्राई करना बाकी है और वे तैयार हो जाएंगे। ओह, चुनौती जीतने के लिए मुझे कुछ क्रिएटिव सोचना होगा। सबसे पहले मैं चीज काटूंगा और एक टावर बनाऊंगा। बस इस तरह से, एक के ऊपर एक। अब चिप्स की ब्रेडिंग तैयार करना है। इसका मतलब है कि हम इसमें चीज स्टिक को रोल कर सकते हैं। ये है मेरा हथौड़ा और बस मैंने इसे तोड़ दिया है और इसे कटोरे में निकाल लेता हूँ। कितना सुंदर रंग है। वाह, बहुत बढ़िया। और अब यह लिया चीज, इसे डिप करते हैं और ब्रेड क्रम्ब में लपेटते हैं। ब्रेड क्रम्ब नहीं, चिप्स क्रम्ब में लपेटते हैं और फिर इसे डीप फ्रायर में तल लेंगे। ओह वाह, बढ़िया। मुझे परेशान मत करो बच्चे। अब मुझे पता है कि चुनौती कैसे जीतनी है। सबसे स्वादिष्ट स्टिक्स बेशक चॉकलेट स्टिक्स हैं, क्या कहे कि किटकैट। उन्हें ब्रेडिंग की भी जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि किटकैट को डीप फ्रायर में डालकर शेफ की तरह तल दिया जाए। ये ऐसे। ओह दादी, आपका कैसा चल रहा है? मेरी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार है और मेरी पोती का इंतजार कर रही है। केवल एक चीज गायब है, वह है केचप। अरे क्या बात है, वह बिल्कुल भी बाहर निकलना नहीं चाहता है। ओह निकलो। कितना मजेदार है। ओह, ये बदबू क्या है? ओह नहीं, मेरे चॉकलेट स्टिक जल गए हैं। ओह नहीं, अब क्या करें? ओह
मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। मेरे फ्राइज कहाँ है? ओह हाँ, आइडिया। जबकि दादी नहीं देख रही है, मैं उनकी फ्रेंच फ्राइज ले लेता हूँ और उनकी जगह तीखी मिर्चें रखूंगा। ये बहुत ही मजेदार होगा। ये लीजिए दादी, ये रहे आपके आलू। ओह, सब कुछ ठीक है। मेरा हिस्सा भी तैयार है। बॉन एपेटिट सोफी। लो बेटा, खाओ। चलो देखते हैं। ओह वाह, कितने सुंदर फ्रेंच फ्राइज है। वाह, ये चीज से बना है। शेफ को बढ़िया सरप्राइज देना आता है। मुझे पसंद है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। और ये फ्रेंच फ्राइज देखने में साधारण लग रहे हैं, लेकिन ये स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया भाई। वाह। रुको, क्या ये फ्रेंच फ्राइज की जगह तीखी मिर्चें हैं? ओह, ये कोई मजाक है क्या? ये कोई मजाक है। तुम्हें पसंद आया? चलो इसे खाओ, अच्छा लगेगा। डरो मत, तुम्हें पसंद आएगा। ओह ठीक है, अगर दादी कहती है तो। ओह कितना तीखा है। ओह ये बहुत तीखा है दादी, ये आपने क्या किया? ओह दादी, ये अच्छा नहीं है। शेफ जीत गया। मैं जीत गया। क्या आप जानते हैं मैंने क्या बनाया है? ये एक सैंडविच है। प्लीज इसे मेरे लिए बनाओ। बहुत बढ़िया पसंद। सैंडविच इतना मुश्किल नहीं लगता। मुझे ब्रेड चाहिए। दादी दादी। अभी नहीं पोते, हमारे सामने एक चुनौती है। मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, सैंडविच बनाने का समय आ गया है। मैंने इसमें हैम, लेट्स डाला और उन पर ढेर सारा केचप डाला। ये वाव। और अब दूसरे सैंडविच से इसे ढक देता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तैयार है। अब हम सबसे दिलचस्प काम करेंगे। अपने सैंडविच को एक सुपर कार में बदलेंगे। इसके लिए मैं खीरे और चेरी टमाटर से पहिए बनाऊंगा। ये देखो, मेरा सैंडविच कार तैयार है। क्या आप सवारी करना चाहेंगे? ये ओह बेटा, तुम तो बहुत बड़े इंजीनियर हो। मेरे सैंडविच में पहला इंग्रेडिएंट स्ट्रॉबेरी जैम होगा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। आशा है कि मेरी पोती को ये पसंद आएगा। अब क्रीम डालने का समय है, लेकिन पहले थोड़ा चख लेती हूँ। कितना फनी है। चलो क्रीम डाल देते हैं। मुझे लगता है इतना काफी होगा, क्योंकि अब सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट ताजा स्ट्रॉबेरी को जोड़ने का समय आ गया है। क्या खुशबू है। पूंछ हटा देती हूँ और बेरी को तिरछे रखेंगे। वाव, सैंडविच तैयार है। इसे काटती हूँ। देखो शेफ, तुम क्या कहते हो? बुरा नहीं है दादी। फ्रांस से मेरी कुकबुक में कहीं एक परफेक्ट सैंडविच बनाने की रेसिपी थी। वाव, यहाँ है। सभी सामग्रियाँ हैं। अब मैं काम शुरू करता हूँ। मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर काम करूँगा। ये केवल एक एक्सपर्ट शेफ ही जानता है कि काम कैसे करना है, और वो शेफ मैं हूँ। और मेरा सैंडविच तैयार है। अरे वाह शेफ, धन्यवाद दादी। खाना तैयार है बेटी, चख कर बताओ। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। शानदार कार के आकार का सैंडविच। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। हाँ, ये मजेदार है। मुझे ये पसंद आया। लेकिन रुको, इसमें ये क्या है? टूथपिक? ये चुभ भी सकता था। चलो देखें ये क्या है। वाह, कितना सुंदर दादी का सैंडविच। महक तो बहुत अच्छी आ रही है। स्वाद भी बहुत बढ़िया है। वाह, और इस विशाल सैंडविच को देखो। यह मस्त है। वाह, इतना बड़ा। ओह, ये सब बिखर गया। उफ, ओहो। यह मजेदार है। इसे रिकॉर्ड करना होगा। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। ओह, दादी जीत रही है। अरे दादी बेस्ट है। ये मजा करो दोस्तों। वाओ वाओ, लड़कियां नए घर बना रही हैं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। मेरे पास तुम्हारे लिए ऑर्डर है, लेकिन मुझे इसे सुपर फास्ट देने की जरूरत है। तुमने आइसक्रीम का ऑर्डर किया था। तुमने एक चॉकलेट बार मांगा था। उप्स, माफ करना। और तुम्हारे लिए पिज्जा है। आउच! खैर, मुझे जाना होगा। ऐप में मुझे 5 स्टार रेटिंग देना।
वाह, यह कुरियर बहुत तेजी से काम कर रहा है। तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास आइसक्रीम है, लेकिन वो मेरे घर की छत पर गिर गया है। कम से कम मैं इसे इस तरह से खा सकती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद आया। मुझे समझ आ गया कि मैं अपने घर को कैसे सजा सकती हूँ। मुझे एक बाल्टी में आइसक्रीम, कुछ गुलाबी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और कुछ डोनट्स मिलाने की जरूरत है। और कॉटन कैंडी मुझे पसंद है। निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा स्नैक डालना बुरा आइडिया नहीं होगा। और अब बहुत ज्यादा गुलाबी रंग। ओह, यह कितना मुश्किल था। बढ़िया, मैंने कर लिया। अब बस यह स्वादिष्ट पेंट के साथ बाल्टी मेरे छत पर डालना बाकी है। मैं पहले ही घर की छत पर चढ़ चुकी हूँ। बस बाल्टी के साथ मैं कहीं गिर न जाऊँ। ओ, 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 हम छत पर सब कुछ डालते हैं। वाह, कितना सुंदर। मैंने आखिरकार छत को सजाना खत्म कर लिया। अब व्हिप क्रीम के साथ साइड्स को थोड़ा सजाने का समय है। यह सब अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और सुंदर है। व्हिप क्रीम को सुंदर रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ छिड़का जाना चाहिए। बहुत ज्यादा रंगीन स्प्रिंकल जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए और डालते हैं। बढ़िया, कुछ मिसिंग है। केक पर चेरी, लेकिन मेरे मामले में घर पर। कितना सुंदर है। चलो चॉकलेट बार, चलो। ओह निकलो। ओह, दर्द हुआ, लेकिन मुझे एक अच्छा आइडिया आया। चलो चॉकलेट बार पर M&M की कैंडीज डालते हैं। और अब हमें चॉकलेट बार को फुलाने की जरूरत है ताकि यह सुपर बड़ा हो जाए। पंप मेरी मदद करेगा। बिल्कुल सही। और हम छत पर चॉकलेट बार को डालते हैं। बिल्कुल सही। और ब्रिटनी के बारे में क्या? ओह, मैं पिज्जा हमले के बाद बस अभी ही जागी हूँ। कम से कम यह स्वादिष्ट होगा। वाह, कितना सुंदर और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। स्वादिष्ट, मुझे सच्ची में ये पसंद है। हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो पिज्जा को छत पर फेंक दे। यह सबसे स्वादिष्ट छत है जिसे मैंने कभी देखा है। यह बहुत आसान था। वाह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस इस डोनट को देखो, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उसे मेरे घर को जरूर सजाना चाहिए। और दीवारों पर लॉलीपॉप, कुछ बुरा नहीं लगेगा। वाह, ये कितना रंगीन है। मुझे लगता है कि कैंडी कैन्स के साथ फेंस बनाना अच्छा रहेगा। चलो इसे यहाँ रख दे, साथ में दो रखते हैं और कुछ प्यारे बोज बांधे। ये कितना सुंदर है। ये ऐसा है जैसे मैं अपने सबसे प्यारे सपने में हूँ। अरे क्लोई, अपने चॉकलेट के साथ मेरे लॉन पर मत आओ। ओह क्या, मैं भी अपने लिए एक सुंदर घर और लॉन को सजाने जा रही हूँ। फिर मैं तुम्हें फोन भी नहीं करूँगी। यहाँ मुझे कुछ चॉकलेट और मॉल्टेजर्स चॉकलेट चाहिए। हम इसके साथ पूरे घर को सजाएंगे। ये बहुत अच्छा है जब हम हमेशा घर के डेकोरेशन के साथ स्नैकिंग भी कर सकते हैं। और कुछ और रंगीन M&M इसे उज्जवल बनाने के लिए। और अब चलो एक फेंस बनाते हैं। यह किट कैट से बना होगा। वाह, स्वादिष्ट। मुझे सच्ची में ये पसंद है। लेकिन ब्रिटनी का क्या? मैंने पहले ही अपने फेवरेट फ्रेंच फ्राइज से घर को सजाना शुरू कर दिया है। बढ़िया। और हम सॉस के जार से एक फेंस बनाएंगे। यहाँ, यहाँ और अब यह एक कूल। बहुत अच्छा बन गया। आइडिया पर ध्यान दो। अब चलो मेरे फेवरेट बर्गर के साथ घर को सजाते हैं। वे इतने मस्त दिखते हैं कि मैं उन्हें खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद को रोकती हूँ ताकि घर सुंदर और स्वादिष्ट हो जाए। वाह, जरा इसे देखो। और अब मुझे खिड़की पर पिज्जा फ्रेम लगाने की जरूरत है। यम्मी। वाह, ब्रिटनी ने इसे बहुत अच्छा बनाया। आउच! ओह, मैं फिसल गई, लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो ओरियो से एक रास्ता बनाते हैं और लॉन पर एक चॉकलेट फाउंटेन डालते हैं। स्वादिष्ट। चलो इसे चखती हूँ जब तक कि कोई देख नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। मैं सच्ची में इन नॉर्म्स को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे उन्हें थोड़ा बदलने की जरूरत है। चॉकलेट में डिप किया। वाह, मेरे पास अब लॉन पर चॉकलेट नॉर्म्स है। तुम्हें क्या लगता है रॉक्सी? क्या अजीब लग रहा है। और मैं हब्बा बब्बा के फेवरेट गम का ट्रैक रखने जा रही हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लॉन पर खुद के लिए एक विशाल लॉलीपॉप उगाने की भी जरूरत है ताकि मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खा सकूं। हम यहाँ लॉलीपॉप डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं और काम हो गया। कितना सुंदर। और मैं यहाँ हॉट डॉग बना रही हूँ। मैं एक स्वादिष्ट कोक भी पी रही हूँ। हेलो हेलो, तुम कैसे हो? क्या तुम हॉट डॉग चाहती हो?
मुझे लगता है कि लड़कियां हॉट डॉग की फैन नहीं है, उन्हें मीठा ट्रीट ज्यादा पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंदर का घर बहुत बोरिंग और अजीब दिख रहा है। मुझे कुछ सोचना होगा। अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं यहाँ एक टेबल और कुर्सी रखूंगी जहाँ मैं अपना ट्रीट्स खा सकती हूँ। हम टेबल पर अपने फेवरेट मैकडॉनल्ड्स की सोडा मशीनों और पैकेट्स को रखेंगे। ओह वाह, मुझे प्रेरणा के लिए तुरंत खाने की जरूरत है। रुको, मुझे और क्या यहाँ चाहिए? यह सही है, यह काफी लाइट नहीं है। बर्गर के रूप में एक नियॉन लाइट और यहाँ कोका कोला के रूप में बड़ी तस्वीर। मुझे लगता है पिज्जा बोर्ड यहाँ लगाया जा सकता है। तैयार, मेरा घर अब हर जगह से स्वादिष्ट और सुंदर लग रहा है। अब चलो इसे फेंकने की कोशिश करें। वाओ, मशरूम पिज्जा मस्त। मेरा घर अंदर से बहुत बोरिंग है, मुझे कुछ सोचना होगा। चलो यहाँ एक चॉकलेट शेल्फ रखें और चाय पार्टियों के लिए चाय का सेट और एक चॉकलेट किटी रखें जो मेरे घर की रखवाली करेगी। हालांकि नहीं, मैं इसे खा सकती हूँ। कितना स्वादिष्ट। वाह, यह सही है। मुझे यहाँ ट्रीट्स के साथ फ्रिज लाने की जरूरत है, नहीं तो मैं अपना घर ही खा जाऊंगी। ओह कितना भारी। हालांकि बहुत सारे चॉकलेट है। देखो, स्वादिष्ट, मुझे खाना है। मुझे एक अच्छा आइडिया आया। मैं दीवारों पर अपने फेवरेट चॉकलेट की तस्वीरें लटकाऊंगी। मुझे मार्स सबसे ज्यादा पसंद है। और यहाँ हम एक लाइट, एक कैक्टस और एक पिगी बैंक डालेंगे। हाँ, अभी सब एक एक करके। हाँ, और मैं अपने केबिन से बहुत खुश हूँ। बस मेरे डोनट तकिया को देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब बैठ जाते हैं। ओह ठीक है, मैं यहाँ एक टेबल रखूंगी जिस पर ताजा लॉलीपॉप के साथ एक फूलदान होगा, सुंदर, और एक छोटा फूड रेस्ट। मैं आराम कर सकती हूँ और नाश्ता भी कर सकती हूँ। ये दीवारें बहुत बोरिंग लग रही हैं। आइडिया, मैं दीवारों को मार्शमेलो से सजा सकती हूँ। ये बहुत प्यारा और सुंदर होगा। वाह! हमें छत के बारे में कुछ करना होगा और मेरे पास मेरी फेवरेट कॉटन कैंडी है। अब हम इसे छत से जोड़ देंगे और फिर मेरे पास चीनी बादलों से बनी सबसे प्यारी और स्वादिष्ट छत होगी। वाह, कितना सुंदर। यहाँ एक बैकलाइट भी होगी। यह जादुई है। जरा इसे देखो। वाह, तुम्हारे घर अविश्वसनीय रूप से सुंदर दिख रहे हैं। और आज हम इन वॉफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या? यह क्या है? वॉफल। ठीक है, यह आसान है। सावधान दोस्त वॉफल मेकर। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें 2 अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी। और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है। आटा, दूध, अंडे। हाँ, हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डालें। और मैं सब कुछ मिलाऊंगी, बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया। मैं बस वॉफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी, बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वॉफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी। और अब इसे बेक कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक कड़छुल में डाल दिया और इसे वॉफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है। चेरी। अरे कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है। स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है। दादी का अपना लाइफ हैक है।
अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वफल में जैम की बूंदे डालूंगी। बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो। ये अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध, मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ और मैं इस बैटर को वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। ओह, मेरी वॉफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? मेरा वॉफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वॉफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वॉफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट, फिर सफेद चॉकलेट और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वॉफल तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर निकला। ओह, क्या सभी तैयार है? जिसके लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें। मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़क क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ओरियो वॉफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वॉफल सच में जीत गया। ये तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल न जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी। और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी
और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है। मेरे पास एक पिन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें छुपा छुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है। बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया। मेरे केक पॉप लगभग तैयार है। हमें व्हिप्ड क्रीम जोड़ने की जरूरत है। एक बढ़िया हैट और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूँगी। कितना बढ़िया। ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया। और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बिट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। ये शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है। बस हो गया। मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ जेस। वाह, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूँगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है। मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है। ओह, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है। कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाह, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है। वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए। इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए। तुम तो नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे एक असली इटालियन लजानिया चाहिए। हम 3 की गिनती पर शुरू करते हैं। 1, 2, 3। मुझे डो बनाने के लिए चलनी में आटा लेकर आटा छलना होगा और इस तरह से। हाँ, सही है। और फिर उसमें 2 अंडे तोड़कर डालना होगा। मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी ताकि कोई गांठ ना हो। और अब मैं इसे कई समान टुकड़ों में काट दूंगी।
हर एक में एक अलग रंग जोड़ूंगी ताकि आटा रंग बिरंगा हो। बस ऐसे। अब मेरे पास 5 रंगों का आटा है। यह पास्ता मशीन के पीछे जाने का समय है। मैं आटे का एक टुकड़ा लूंगी और इसे मशीन के माध्यम से मनचाहे मोटाई में रोल करूंगी और ऐसा ही बाकी सभी टुकड़ों के साथ भी करूंगी। यह इतना आसान नहीं है। अब मैं एक स्लाइसर के साथ इसे रेक्टेंगल में काटूंगी। मैं एक्स्ट्रास को हटा देती हूँ और यह हो गया। और मैं अब अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ और चीज को वहाँ डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इसे 5 समान भागों में बांट देती हूँ और इसमें भी रंग मिला देती हूँ। चीज को भी रंग बिरंगी होने दे। ध्यान देने वाली बात है कि इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब यह लजानिया इकट्ठा करने का समय है और यहाँ खास डिश है। आटा की एक परत, फिर चीज की एक परत, फिर और आटा और फिर और चीज। तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सामग्री खत्म न हो जाए। और ऊपर मैं एक ही बार में सभी रंगों की चीज डालूंगी। बिल्कुल सही। इसे ओवन में डालने का समय है। मैंने इसे अंदर रखा और एक विशेष लंबे माचिस के साथ आग जला दी। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ ताकि चीज फैल न जाए। मैं पैकेज में एक ग्रेटर को लगाऊंगी और अब हम इसे घिस सकते हैं इस तरह से। ओह, यह आसान नहीं है। बस हो गया। मुझे लगता है इतना काफी है। और अब लजानिया के लिए एक विशेष पास्ता। मैंने बर्तन में एक शीट रखा और ऊपर से चीज। और अब यह मेरे मीट ग्राइंडर के उपयोग का समय है। मैं अपने लजानिया पर कीमा बनाया हुआ मीट लपेटूंगी। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। मैं लेयर बनाना जारी रख रही हूँ और अब ऊपर से थोड़ा टमाटर का रस, बेशक बिल्कुल ताजा निकाला हुआ। वाह, बढ़िया। यही हमें चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी तो हमें सही तापमान सेट करना होगा। ओह, अगर हम चिप्स का उपयोग करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं उन्हें एक फ्राइंग पैन में डालूंगी और हर चीज पर केचप डालूंगी। और अब चीटोस और ऊपर से चीज सॉस। कितना बढ़िया। और क्या? ये सही है, डोरिटोस। मैं एक खाकर देखती हूँ। ओह, वे कितने तीखे हैं। क्या ठीक है, हमें और चीज डालना चाहिए। अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। ओह, ये बंद नहीं हो रहा। उफ, चीज ढक्कन से चिपक गया है। खैर ठीक है, ऐसे भी काम चलेगा। बस कैंची से एक्स्ट्रास को काट देती हूँ। यह हुई ना बात। ओह, पाक कला का मजाक। लेकिन मेरा लजानिया तैयार है। मैं इसे ताजा हर्ब से सजाऊंगी। बेलिसिमो। क्या खुशबू है। मैं सुविधा के लिए कांटा यहाँ रख देती हूँ। जल्दी करो जेस, ये चक्कर बताने का समय है। सबने कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। मैं इस रेनबो के साथ शुरू करूंगी और यहाँ एक कांटा है और एक चाकू भी जरूरी होगा। मैंने एक टुकड़ा काट लिया। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे अब खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। वाह। और अब क्या? शायद दादी की डिश। मैं उसका भी एक टुकड़ा काट लूंगी। ओह, कितना गर्म। वाह, ये एक असली खुशी है। कितना स्वादिष्ट। और वैसे यह क्या है? इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ओह,
कितना तीखा। ओह, मुझे खाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। ओह, दादी की लजानिया ने मुझे बचा लिया और यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। जीत इसकी होती है। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद जेस, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो।